बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। एंकर शहजाद इकबाल ने नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह से इमरान खान पर बनाए गए झूठे केसेस के हवाले से दिलचस्प और सख्त सवालात किए। आइए देखते हैं इस वीडियो में, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल हम ये यकीन नहीं करें। खबर मानिका साहब हों, बानी पीटीआई साहब हों, बुशरा बीबी हो, उनके आगे उनके जो उनकी औलाद है, उनके जो बच्चे हैं, जो ट्रांसफ़रें पोस्टिंगें करवाते रहे हैं, लंबे माल कमाते रहे हैं और ठेकेदारों से जो है वो उनको ठेके दिलवाने और कमीशन वसूल करते रहे हैं, ये सारे इस किस्म के बेशर्म और बेहया लोग हैं जो इस जो है वो एक्टिविटी में जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट भी कभी करते रहे, कभी मुफादात के टकराव पे मुखालफत पे आ जाते हैं। लेकिन जो इनका एक किरदार है वो इस मशरकी मुआशरे में, हमारे मुआशरे में तो ऐसे किरदार को जो है वो इंतहाई जो है वो बुरी और नफरत की नज़र से जो है वो देखा जाता है। ये जो सारा कुछ करते रहे हैं, ये आपके सामने है। राना साहब, कोई खातून अपने शौहर से डिवोर्स लेकर दूसरी शादी करना चाहे तो इसको क्यों गलत समझा जाता है? चाहे उसकी उम्र 40 साल की हो, 50 साल की हो या 25 साल की, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, चाहे उसकी उम्र 50 साल हो या 60 साल हो, बिल्कुल बुरा नहीं समझा जाना चाहिए। लेकिन एक घर जो है ये शहजाद इकबाल साहब एक बहुत मुक़द्दस यूनिट है। किसी के घर में जो है वो बुरी नीयत से कोई दाखिल हो और उस यूनिट को जो है वो तबाह कर दे, बर्बाद कर दे अपने जो है वो ज़ाती हवस या मकसद के लिए, इसको आप किस तरह से अलाउ कर सकते हैं? ये तो मानिका साहब तो फिर कोई घर भी महफूज नहीं रहेगा। राना साहब, मानिका साहब का वर्जन है ना, उनके बच्चे ये इल्जाम लगाते हैं। मानिका साहब नहीं, मानिका साहब का वर्जन नहीं है। नहीं, सुन ले ना, मानिका साहब सवाल मुकम्मल करो, सवाल करो, जवाब दीजिएगा। 2018 में शादी होती है, 4 साल मानिका साहब जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग भी करवाते हैं, कोई बात नहीं करते, फिर इसके बाद जेल जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, बाहर निकल के फिर कहते हैं कि मैं तो 6 साल बाद रुजू करना चाहता था और ये वाला मामला हो गया इद्दत का। मतलब ये हकायक तो आपके सामने भी है ना, ये तो उनका वर्जन है कि घर बर्बाद किया, घर में घुस के उन्होंने ये किया। ये बात तो तय है ना कि वो एक घर था, उस घर में जो है वो अपना एक पूरा यूनिट के तौर पे बेटियां थीं, बेटे थे, बीवी थी, हस्बैंड था। ये साहब गए हैं वहाँ पे पीरी मरीदी के चक्कर में और मानिका साहब के बकौल के मैं समझता रहा कि अंदर तरबियत हो रही है, तो ये वहाँ पे तरबियत अंदर कोई और होती रही है। उसके बाद मानिका साहब के बकौल चले, अब आप ये बात इसीलिए मैं कह रहा हूं, मानिका साहब के स्टेटमेंट तो फिर ये साबित हुआ ना, साबित नहीं हुआ, लेकिन अदालत ने कोई ऐसी बात साबित नहीं की। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, ये तो एक मामला है जो अब अदालत ने सेटल कर दिया। लेकिन मैं सवाल जो आपसे जो मौजू है मेरा, मैं बात करना चाह रहा हूं कि जब इमरान खान वजीर आजम थे और आप लोग ये कहते थे कि उनका एक ही मकसद है कि अपने ऑपोजिशन को जो है जेलों में डालना, और ये देखा गया केसेस बेशक पहले बने हो लेकिन उनके दौर में आप समेत कई आपके रहनुमा जो है वो जेलों में गए। क्या होता था फिर? जब बेल मिलती थी या बरियत होती थी बाहर आ जाते। लेकिन अब यह मामला है कि आप समेत दीगर लोग आपकी पार्टी के कहते हैं कि नहीं, एक केस खत्म होगा, दूसरा केस बनेगा, वो जेल में ही रहेंगे। तो यानी कि उस वक्त अगर वो गलत कर रहे थे तो आज आप जो कर रहे हैं वो तो फिर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 है। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे फिर आप? नहीं, देखिए, इसमें मामला जस्टिफाई करने का नहीं है। मामला ये है कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं, वो केसेस जो हैं वो उन्हें उन केसेस में अपने आप को डिफेंड करने का हक हासिल है। लेकिन जो हकायक हैं वो तो अपनी जगह पे जो है वो कायम रहेंगे ना। जिस तरह से ये आपने बात की है इस केस की, जो ये कल बरी हुआ है, उसमें हकायक तो अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, प्रोसिक्यूशन नहीं साबित कर सकी, वो बरी हो गए। इसी तरह से जो नैब का केस है, इसमें आप मुझे बताएं कि कोई शक शुबा है कि 60 अरब रुपया जो है एक प्रॉपर्टी टाइकून का उसके अकाउंट में एडजस्ट किया गया, जो कि कौमी खजाने में आना था, और उसके एवज में तकरीबन 10 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम पे हासिल की गई और उसका एक ट्रस्ट बनाया गया। कोई है इसमें शक शुबा? कोई इससे इनकार कर सकता है? जी, वो जो 190 बिलियन पाउंड वाला केस है उसमें प्रोसिक्यूशन जो है उसे अपना जो है वो शक शुबा से बालातर साबित करना है। ये प्रोसिक्यूशन साबित कर सकती है, नहीं कर सकती, अब ये बात बताएगी, केस में भी जमानत या अदालत बताएगी। और कल तोशा खाना के दूसरे रेफरेंस में गिरफ्तार किया गया। अब ये असूल तो आप लोग ही बताते थे कि किसी को आप इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर नैब का केस है, नैब रेफरेंस दायर करे, कन्विक्शन हो, उसके बाद आप गिरफ्तार करें। अब यहाँ पे उनको इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर रिमांड लिया गया है, तो ये तो वो असूल है जिसकी आप मुखालफत करते थे। हम इसकी जो है वो मुखालफत करते थे। मामला ये है कि मुखालफत हम अदालत में करते थे ना। अदालत में नैब ने अगर गिरफ्तार किया, नहीं सुन ले, नैब ने अगर गिरफ्तार किया है तो किसने रोका है उनको अदालत में जाने से, अदालत में अपनी बेल फाइल करने से, अदालत में अपनी रिट फाइल करने से? उन्होंने आगे पहले की भी है। अदालतें जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, उनको जो है वो रिलीफ दे रही हैं, बल्कि उनकी तो 2-2 दर्जन जमानतें जो है वो एक पिटीशन के ऊपर जो है वो होती रही हैं। लेकिन आपके दौर में नैब गिरफ्तारी करता था और आप लोग कहते थे कि सजा देने से पहले कैसे कोई गिरफ्तार कर सकता है? पहले आप इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी करें, रेफरेंस दायर करें, कन्विक्शन होती है तो सजा करें। तो नैब भी उस वक्त ये करता था, आप लोग कहते थे गलत तरीका नहीं होना चाहिए। तो शहजाद, अगर नैब ने उनको गलत गिरफ्तार किया है तो वो अदालत में इसको चैलेंज कर सकते हैं।
وہ کریں چیلنج کہ جی مجھے غلط گرفتار کیا گیا ہے. لیکن آپ لوگ اپنے پرانے تو بیان عدالت میں پہ challenge قائم کرتے نہیں تھے. رہیں گے. آپ کے ساتھ غلط ہو رہا تھا ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ غلط ہو رہا ہے یہ ان کا موقف ہے, ہمارا موقف تھا, لیکن اس موقف کے اوپر فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے نا انہوں نے کرنا ہے, نہ ہم نے کیا تھا. صاحب اب آپ کہتے ہیں کہ ہماری ایک جمہوری حکومت ہے, جس کو آپ کہتے ہیں جمہوری حکومت ہے, لیکن آپ دیکھیں نا جو سلسلہ اس وقت چل پڑا ہے یہ تو آمرانہ دور میں ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کو جلد سے نہ کرنے دیں, آپ پھر جو ہے ان کے لوگوں کو اٹھائے. اب کل عمر ایوب صاحب نے آج بتایا کہ صاحبزادہ عامر سلطان صاحب غائب ہیں, غلات پتہ ہو گئے ہیں. ایک اور صاحب فائز حسن صاحب جو ان کے MNA, ان کے بھائی اور ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کل یہ شیخ وقاص حکم صاحب نے بتایا ان کے ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے, جلد سے آپ ان کو کرنے نہیں دے رہے, بندے ان کے آپ توڑنے کے الزام آپ پہ لگ رہے ہیں. یہ کسی بھی لحاظ سے جمہوری رویے نہیں ہے. میں صرف پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, آپ کے ساتھ جب ہوتا تھا غلط ہوتا تھا ہم آواز اٹھاتے تھے, لیکن جب کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا تو کون کھڑا رہے گا آپ کے ساتھ پھر؟ نہیں بالکل, جب ہمارے ساتھ ہو رہا تھا تو بالکل آپ لوگوں نے آواز اٹھائی, ہم اس کو جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ ویلیو کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم نے کوئی 9 مئی کیا تھا؟ یہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں, ان کے خلاف جو پروسیکیوشن ہے, ان کے خلاف جو ریاست کے خلاف انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں, یا جو یہ اس وقت جو صورتحال انہوں نے برپا کی ہوئی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ PMLN کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن جس طرح سے پاکستان کے اداروں کو اور خاص طور پہ دفاعی ادارے کے خلاف, ان کے سربراہ کے خلاف جس قسم کی گفتگو, جس قسم کی مہم جوئی, جس قسم کے جو ہے وہ گھٹیا پراپیگنڈے یہ PTI جو ہے وہ کر رہی ہے, کبھی آپ نے اس کا کوئی شائبہ بھی جو ہے وہ ہم سے دیکھا تھا؟ جی ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی کہ جب اینکر شہزاد اقبال نے رانا ثناءاللہ سے سوال کیا کہ آپ لوگ پہلے تو خاور ملکہ پر بہت سخت تنقید کیا کرتے تھے اور اسے جھوٹا قرار دے چکے تھے, اور اب جب اس نے خان صاحب پر الزامات لگانا شروع کیے ہیں تو اب وہ سچا ہو گیا ہے, اب آپ اس کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ جی خاور ملکہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سب سچ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اب خاور ملکہ کی اپنی اولاد بھی, اس کی بیٹیاں, اس کے بیٹے بھی اس کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں, مگر صرف نون لیگ والے ہی ہیں جو اسے سچا قرار دے رہے ہیں. تو اس سوال کا جواب میں رانا ثناءاللہ سے کوئی بھی مدلل اور ٹھوس جواب نہ دے سکے, بلکہ وہی پرانے گھسے پٹے جواب دے کر جان چھوڑنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ جب شہزاد اقبال نے رانا ثناءاللہ سے سوال کیا کہ جب عدالت نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو باعزت بری کر دیا ہے اور آپ نے کیوں اسے ایک جھوٹا کیس بنا کر, توشہ خانہ کا کیس بنا کر, حالانکہ توشہ خانہ میں وہ پہلے بھی باعزت بری ہو چکے ہیں, اور آپ نے توشہ خانہ 2 بنا کر ان کو گرفتار کر لیا ہے, کیا یہ سارے اقدامات جو کیے جا رہے ہیں, جھوٹے کیسز جو پہلے بنائے جا رہے تھے اور جو اب بنائے جا رہے ہیں, کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہیں؟ کیا اس سے پاکستان کی ساکھ خراب نہیں ہو رہی؟ کیا اس سے پاکستان کی بدنامی نہیں ہو رہی؟ تو اس پر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جی عدالتیں جو ہیں نا وہ عمران خان کو ریلیف دے چکی ہیں اور بہت زیادہ حد تک ریلیف دے رہی ہیں, آئے روز ان کو ریلیف دے رہی ہیں, تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں ان کے, اور اب یہ کیس نیب نے بنایا ہے, عدالت میں جائے گا, اگر وہ سچا ہوگا تو وہاں سے بھی بری ہو جائے گا.